हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम अभी रिवीजन करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। एनिमल किंगडम को अच्छे से क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि लिविंग बींग्स, ठीक ना, लिविंग बींग्स को देखो 5 किंगडम में हम क्या करा है, डिवाइड करा है। ठीक है ना, 5 किंगडम में कौन कौन सा है तो बोलते किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। नहीं, तो अभी ना हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको ना डिवाइड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और नोमेनक्लेचर करेंगे। नहीं, तो देखो टेक्सोनॉमी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करता है, स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है नोट करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे इस ग्रुप में, उसके बाद नोमेनक्लेचर देंगे। नहीं, ये होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमिया मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी टर्म जो दिया हुआ है ना, कैंडोले PYQ था, देख लो। ठीक है, अब देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो है एनिमल किंगडम में जो एनिमल को रखेंगे, मोस्टली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम किस बेस पे अलग अलग जो फाइलम है उसमें रखेंगे। तो उसके लिए बेसिस हम क्या क्या चीज़ लिए हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि भाई मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, बॉडी सिमेट्री के आधार पे कि बायलेटरल है कि रेडियल है, नेचर ऑफ सिलोम, ठीक है, उसके बाद पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्केटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, इसके बेसिस पे हम इस क्लासिफिकेशन को करे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है, ऐसा। ठीक ना, तो देखो सेलुलर लेवल जो होता है ना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो किसका होता है, स्पंज का होता है, जो किसके अंदर आता है, तो पोरीफेरा फाइलम के अंदर आता है। उसके बाद टिश्यू लेवल किसके अंदर है, तो सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, ये दोनों फाइलम आता है। ऑर्गन लेवल में सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल में पूछे तो बोलेंगे एस्कलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मेरा मानना है कि आप ना एक बार अच्छे से पूरा जो फाइलम है 10 NCERT में दिया है एनिमल किंगडम के अंदर, उसको ना एक सीरीज वाइज याद कर लो कि फर्स्ट पे पोरीफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, एस्क्लेमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसको ना हम ऐसे याद करते हैं। ये 4 तो आपको याद ही होता है भाई, क्या, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, याद ही होता है। उसके बाद ना इसके लिए हम ट्रिक बना लिए थे कि ट्रिपल A है, उसके बाद M है, तो इसको बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं, आम, EHC से याद कर लेते हैं, आम EHC से। ठीक ना, सीरीज याद कर लोगे ना, तो उसके बाद जो हम बहुत सारा टर्म पढ़ेंगे तो याद कर पाओगे आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिए, उसके बाद होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पढ़ लिए थे। अब देखो बेसिक कुछ बात था, ये तो हम कर ही लिए थे भाई। एनिमल किंगडम है भाई, मोनेरा, ये पूरा हो गया तो रीड नहीं करते। जैसे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारा 5 पार्ट हो गया, पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, अब 9 नंबर में पढ़ेंगे क्या चीज़, की बॉडी प्लान के बारे में। नहीं, बॉडी प्लान एक्चुअल में क्या है। तो अब बॉडी प्लान में क्या है कि ये जो होता है ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट टाइप, ब्लाइंड से अगर है, मतलब एक तरफ जो है ना सिंगल ओपनिंग रहेगा, ठीक ना, और एक जो वही ओपनिंग जो है ना माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होने लगेगा। तो इसको ब्लाइंड सेक टाइप में के अंदर रखेंगे। एक ट्यूब विथ इन ट्यूब, इसमें क्या होता है कि ओपनिंग का और क्लोजिंग का जो क्या बोलते हैं ओपनिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा।
ठीक है, तो उसको हम ट्यूब विथ इन ट्यूब सिस्टम के अंदर रख लेंगे। नहीं, उसके बाद आता है क्या चीज़, बडी प्लान। तो बडी प्लान सेल एग्रीगेट अभी बोल दिया, स्पंज होता है ब्लाइंड सेक टाइप में। ब्लाइंड सेक मतलब क्या है कि एक ही ओपनिंग में माउथ भी है और एनस भी है, तो उसके अंदर आता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्यूब विथ इन ट्यूब के अंदर एस्केलेमेंथीज टू कॉर्डेटा। ट्यूब विथ इन ट्यूब मतलब क्या हुआ कि माउथ के लिए अलग, माउथ के लिए अलग ओपनिंग है और एनस के लिए अलग ओपनिंग है। नहीं, अब वेंट्रल किसका है, डोर्सल किसका है, तो ये अच्छे से आगे करेंगे। सिमेट्री पढ़ लो। नहीं, सिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्री मतलब होता है कि जिसको हम किसी भी पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, तो उसको उसके अंदर कौन आता है, एक स्पंज आता है, इसको आप याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद होता है एक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को ना आप बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एक से अधिक पार्ट में इक्वली डिवाइड हो पा रहा है। नहीं, इसके एग्जाम्पल में सिलेंट्रेटा आता है, टिनोफोरा आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है। नहीं, ओके, उसके बाद ना याद करना है आपको कि रेडियल सिमेट्री किस में है, तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा एडल्ट। ऐसे नॉर्मली होता है इसमें बायलेटरल, बट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होता है कौन सा, रेडियल सिमेट्री। लार्वल स्टेज में पूछेगा तो बायलेटरल बोलेंगे। बायलेटरल के अंदर कौन कौन आएगा, तो प्लेटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेटा तक। अभी हम आपको याद कराए थे ना, प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद क्या याद करो, आम, EHC। तो आम में क्या था, 3A था। नहीं, तो 3A में कौन कौन सा था, तो एस्केलेमेंथीज, एनलिडा, ऑर्थोपोडा। उसके बाद एम फॉर मोलस्का। नहीं, उसके बाद EHC, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो इस सारे में क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री। तो इसलिए बोले आपको ये टर्म याद कर लेना। नहीं, उसके बाद जर्मिनल लेयर, क्या है, जर्मिनल लेयर। तो जर्मिनल लेयर में क्या है, एक डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। देखो अपना लोग का ना जर्म लेयर मतलब समझो कि जब अपना लोग का जायगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है, तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग वाले जो लेयर होते हैं मेनली वो तो अपने लोग में 3 हैं और बहुतों में 2 होते हैं। नहीं, तो ऊपर वाले लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले को इंडोडर्म बोलते हैं। नहीं, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में रहेगा, बता दिए, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। नहीं, अब डिप्लोब्लास्टिक किस में होता है भाई, ठीक है, तो इसके लिए सिलेंट्रेटा होता है और टिनोफोरा जिसको नाइडेरिया बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है भाई, पूछ ले। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक ना, कौन है, तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। हम ऐसे बोल देंगे, इसका एक एग्जांपल लेके बोलेंगे आर डिप्लोब्लास्टिक। नहीं, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि भाई डिप्लोब्लास्टिक कौन है। अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच में एक लेयर थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है जिसको बोलते हैं मेजोडर्म। अब मेजोडर्म में भी ना 2 कॉन्सेप्ट था कि मेजोडर्म अगर सॉलिड है या पाउच टाइप है तो उसके अनुसार, ठीक ना, फिर सीजोसिलोमेट ऐसे करके डिवाइड था, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इग्नोर कर दिए। ठीक है, मेन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर आता है तो प्लेटीहेलमिन्थीज और टुकोर्डेटा। अभी बता दिए प्लेटीहेलमिन्थीज टुकोर्डेटा में ये सारा चीज़ है। नहीं, और जो बायलेटरल सिमेट्री है ना वो सारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, इससे भी रिलेट कर लोगे। ओके, अब चलो बॉडी कैविटी या सीलोम। सीलोम मतलब होता है कि बॉडी कैविटी के अंदर में क्या होगा कि बहुत एक लेयर लाइन सा होगा मेजोडर्म का, तो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म, समझ रहे हो, लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम बोलते। नहीं, अब जिसके अंदर होगा बॉडी के इनर साइड में लाइन तो उसको बोलेंगे सीलोमेट, जिसके अंदर नहीं होगा उसको सीलोमेट बोलेंगे। तो द बॉडी कैविटी इज नॉट परजेंट, द बॉडी कैविटी इज नॉट परजेंट, उसको क्या बोलेंगे, सीलोमेट, बॉडी कैविटी है ही नहीं अंदर। The body cavity have present at a scattered pouch in between the ecto and इंडोडर्म के बीच अगर पाउच लाइक, जैसे सपोज करो ई इंडो है, ई एक्टो है, इसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऐसा वाला पाया गया। ठीक ना, तो ऐसे टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, अब सीडोसिलोमेट किसके अंदर है तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ लिख दिया। ये सिलोमेट जो होता है ना प्लेटीहेलमिन्थीज, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा होता है। सीडोसिलोमेट जो होता है ना एस्केलेमेंथीज होता है। हाँ तुम कहाँ थे, ए सिलोमेट नहीं, ए सिलोमेट किसके अंदर है तो बोलेंगे प्लेटीहेलमिन्थीज, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीडोसिलोमेट कौन है, एस्केलेमेंथीज, तो एस्केलेमेंथीज का एग्जांपल आपको याद करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सिलोमेट कौन होता है तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। अब यहाँ से ना 2 चीज़ आप देख सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक जब पढ़े थे तो डिप्लोब्लास्टिक में सिलेंट्रेटा और
टिरोफोरा था। ट्रिप्लोप्लास्टिक पढ़े थे, वो क्या था, जस्ट सिलोमेट का जो एग्जांपल है वही किसका था, ट्रिप्लोप्लास्टिक का। यानी जो जो सिलोमेट है वही सारा क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। कैसा है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। नहीं, चल उसके बाद सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट किसको बोलेंगे, एनिमल इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली, क्या है, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ठीक ना, देखो बहुत सारे ऑर्गन में क्या होता है कि इस तरह का सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, नहीं, तो इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेन तो एग्जाम्पल होता है अपने लोग का, नहीं। अब एग्जाम्पल के अंदर क्या बोलेंगे, इन अर्थवॉर्म, क्या है, इन अर्थवॉर्म बॉडी साउ इट्स दिस पैटर्न इज नोन एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। कहीं कहीं मेटामॉर्फोसिस कुछ और जो है ना टर्म दे देते हैं इसके, जस्ट रेमिंग का कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि भाई सेगमेंटेशन, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो मेटामेरिज्म बोलेंगे। ठीक ना, इस पे क्वेश्चन भी मिला था ओब्लिया के अंदर को इस टाइप का, तो ओब्लिया के अंदर मेटामेरिज्म जैसा टर्म पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था ओब्लिया के अंदर, नहीं, तो दिक्कत आ जाता है, तो मेटामेरिज्म याद करना आप। ठीक है, उसके बाद नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, और डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाया जाता है। अच्छे से पढ़ो, नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड में एक रॉड लाइक, जैसे अपने लोग में रीढ़ का हड्डी बोलते हैं ना प्यार से, ऐसा सपोर्टिव सिस्टम, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब ना देखो, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ना कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में स्ट्रक्चर में दो टर्म दिया गया। एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, नहीं। उसके बाद कॉर्डेटा के अंदर क्या आता है, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड इसके अंदर होता है, और इसमें कॉर्डेट आ जाएगा। कॉर्डेट में हेमिकॉर्डेट भी कॉर्डेट का ही पार्ट है, तो इसका कुछ एग्जांपल है, याद कर लेंगे, खत्म। अब ना एक कॉन्सेप्ट जो आता है ना कि कौन सा बोनी फीस है कौन सा नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी लिखे हैं योगे क्वेश्चन के साथ, अच्छे से करें, टेंशन नहीं लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नहीं। अब देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बना, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोएस्टोमिनेट मतलब एनिमल इन विच माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। देखो ऐसा एनिमल जिसमें माउथ पहले बनता है उसको प्रोटोएस्टोमिनेट बोलते हैं, टर्म याद करना है। इसके एग्जांपल में प्लेटीहेलमिंथेस टू मोलस्का आता, नहीं, प्लेटीहेलमिंथेस टू मोलस्का। ओके, अब देखो ड्यूट्रोएस्टोमिनेट एनिमल इन विच एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर। ओ, इसमें माउथ पहले बन गया, इसमें एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ, उसके बाद माउथ बनता है। इसके एग्जांपल में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आता है। आपको इसीलिए बोलते हैं, आप अच्छे से याद करो कि पहले पोरीफेरा आता है, उसके बाद सलेंट्रेटा आता है, उसके बाद नाइडेरिया आता, नहीं, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथेस आता है, उसके बाद टिक है आम EHC यानी आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, उसके बाद एस्केलेमेंथीज पहले ही था, मोलस्का, ये आम हो गया, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको याद करना है प्रोटोएस्टोमिनेट कौन है, प्लेटीहेलमिंथेस टू मोलस्का, डिटोएस्टोमिनेट कौन है, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा। अच्छे से कर लो याद, बस याद करना है, एनिमल किंगडम है, समझ रहे हो। चल, उसके बाद होता है लार्वा। तो इफ़ लार्वा इज परसेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं, उसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। अगर लार्वा अब्सेंट है तो उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, नहीं। ओके, अब जैसे क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा भाई प्लेटीहेलमिंथेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है। तो इसका बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हर एक सिस्टम का ले लिए हैं, तो उसको अच्छे से करना। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है तो उसका तो इनकम्प्लीट होगा, पता है आपको, तो उसमें डाइजेशन जो होगा उसके लिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता है,
टिश्यू लेवल है तो उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, और सेलुलर डाइजेशन हो सकता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू हो सकता है। मुद्दे की बात है कि इनकम्प्लीट डाइजेशन टिश्यू लेवल वाला नहीं पूछता, बस पूछता है इनकम्प्लीट डाइजेशन किसके अंदर, तो बोलेंगे सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा, दैट्स इट। ऑर्गन लेवल का इनकम्प्लीट डाइजेशन किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अपन नॉर्मली बोले इनकम्प्लीट डाइजेशन किस किस में है, तो सीधा बोलेंगे सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसमें भी टिश्यू लेवल का पूछे तो ये दोनों बोलेंगे, ऑर्गन लेवल का पूछे तो ये मोस्टली पूछता नहीं है, सीधा बोलेगा इनकम्प्लीट किस में, कंप्लीट किस में है, तो इसको अच्छे से कर लोगे। अब ऑर्गन लेवल जो होता है ना उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, नहीं ऑर्गन सिस्टम लेवल में, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, तो एस्क्लेमेंथीज टू कॉर्डेटा, यानी कि एस्क्लेमेंथीज बोले तो आम, EHC, नहीं एक बार आप लोग कमेंट में मन में रिपीट कर लो क्या क्या था, एस्क्लेमेंथीज और एनिलिडा और ट्रोपोडा मोलस्का, नहीं इकोनोडर्मेटा मेकोडा एंड कॉर्डेटा, ये सारा में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल और जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये दो टर्म दिख रहा है आपको क्या, एस्क्लेमेंथीज में जो होता है ना मस्कुलर फेरिंग्स के थ्रू डाइजेशन होता है। मोलस्का में ना रेडुला होता है। क्वेश्चन तो इसी बार आया था 2024 में कि रेडुला किसमें एक जो होता है ना स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और एस्कीशन में भी हेल्प करता है, नहीं तो मोलस्का का जो फैमिली मेंबर होगा उसमें क्या होगा, रेडुला प्रेजेंट होगा। पूछा गया मोलस्का का एग्जाम्पल हमको याद होगा, सही बनाएंगे नहीं तो निकल लेंगे, ठीक है। चल एग्जाम्पल का एक अच्छा सा वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, नहीं इकाइनोडर्मेटा में माउथ जो होता है ना वेंट्रल होता है, बोले थे ना माउथ वेंट्रल है कि डोर्सल है, आपको अच्छे से करना है। तो इकाइनोडर्मेटा का भी जो होता है माउथ वेंट्रल होता है, एनस जो होता है डोर्सल होता है, अपर होता है। डोर्सल वाला अपर हो गया, नहीं आप अच्छे से याद करना कि जैसे सपोज को ये क्या है, ऑर्गन है एक, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल। और ये वाला जो पोर्शन होता है, इधर ही माउथ होता है, फिश उसके एग्जाम्पल में देखोगे तो इधर ही माउथ होता है, नहीं तो इसको बोलते हैं वेंट्रल, नीचे वाले को, ऊपर वाले को डोर्सल। अपना लोग सोचते हैं कि यार ऊपर वाले क्या होगा, वेंट्रल होगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, ओके। अब साइक्लोएस्टोमेटा पढ़ेंगे अच्छे से, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर होता है ना, क्या होता है, माउथ सर्कुलर होता है और सकिंग माउथ होता है और विदाउट जॉ। कभी पूछ दे भाई किसका जो है ना उसमें फ्लोइंग है बस सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, तो साइक्लोएस्टोमेटा, नहीं। अब फीस का जो ये कॉन्सेप्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार ये सारा चीज़, नहीं। अब देखो फीस क्या होता है, एक कॉन्डिक्टिक्स होता है, एक ऑस्थियोक्थिस होता है। तो कॉन्डिक्टिक्स जो होता है ना उसमें वेंट्रल माउथ होता है, और टीथ जो होता है ना मॉडिफाइड पेलेक्वाइड स्केल। पूछा गया था किसका जो टीथ है मॉडिफाइड होता है पेलेक्वाइड स्केल में। तो आप फिश के कॉन्डिक्टिक्स के बहुत सारा फिश का एग्जाम्पल है, उसको याद करोगे तब समझ आएगा को हो इसमें टीथ जो है ना मॉडिफाइड हो गया पेलेक्वाइड स्केल में। उसके बाद ऑस्थियोक्टिस, उसमें जो होता है ना इसमें वेंट्रल माउथ था, बस इसमें टर्मिनल माउथ होता है। तो कॉन्सेप्ट है अच्छे से करना, ठीक है। एव्स के अंदर कौन आता है, तो एडिशनल गिजार्ड और क्रॉप होता है एड्स के अंदर। अब ना रेस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम में बड़ी सरफेस से कौन करेगा भाई रेस्पायरेशन, तो छोटा जो सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल का चीज़ होगा, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज एंड एनिलिडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज एंड एनिलिडा, क्लियर है, ओके। अब इकाइनोडर्मेटा में जो होता है एक स्पेशल चीज़ है वाटर वास्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, नहीं वाटर कैनाल सिस्टम कंफ्यूज कर जाते हैं, और इकाइनोडर्मेटा में होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। हम पोरीफेरा के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो क्वेनोसाइट सेल, पेनकोसाइट सेल सब के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। मोलस्का जो होता है ना उसमें फीदर लाइक गिल्स होता है इन मेंटल कैविटी में, ठीक है। अब ना एक चीज़ और कि ऑर्थोपोडा के अंदर गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है, जो कि ट्रेकियल सिस्टम किस में है, इंसेक्ट में बोलते हैं वैसे नॉर्मली, नहीं। हम ना चाहते हैं कि बुक गिल्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, किंग करैब, ओ सॉरी नहीं लिखना था, सॉरी, किंग करैब। बुक लंग्स का एग्जांपल आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। चल उसके बाद ना फेरिंग्स गिल,
पूछा जाता है यार क्या ही बोले, कोऑर्डिनेट में इसका एग्जांपल आ जाता है, फीचर्स है कोऑर्डिनेट क्या, नॉन कोऑर्डिनेट क्या इसमें आ जाता है। नहीं, फेरिंग्स गिल्स जो होता है ना किसके अंदर है, हेमी कोऑर्डिनेट के अंदर है, यूरो कोऑर्डिनेटा के अंदर है, सेफेलो कोऑर्डिनेटा के अंदर है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेक्टिस और ऑस्थियोटिक्स के अंदर फेरिंग्स गिल्स होता है। उसके बाद देखो ये 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्टेट किस में होता है, साइक्लोस्टोमेटा में। कॉन्डेक्टिक्स में क्या होता है, विदाउट ओपरक्यूलम पॉन्स 7 पेयर होता है इसमें। ऑस्थियोटिक्स में 4 पेयर ऑफ ओपरक्यूलम होता है। तो अच्छे से कर लेना है यार इसको, ठीक है। अब देखो एम्फीबिया में गिल्स के थ्रू भी, स्किन के थ्रू वो और लंग्स के थ्रू भी। अब देखो नॉर्मल जो होता है ना, जब ये क्या बोलते हैं, इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो हाइबरनेशन होता है, और भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जब गर्मी में छुप गया तो हाइबरनेशन। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है स्कीप है मेरे माइंड से। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो रेस्पायरेशन जो होता है किसके वजह से करेगा, तो उसमें स्किन के थ्रू जो होता है ना एम्फीबिया रेस्पायरेशन करता है। ये 2024 का क्वेश्चन था, आया था, ठीक है। अब लंग्स के थ्रू कौन कौन रेस्पायरेशन करता है, तो एव्स का जो एग्जांपल है वो आ जाएगा, रेप्टाइल्स हो गया और मैमल्स हो गया, इसमें लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। अच्छे से कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा चल रहा है, कोई बात नहीं। चल, एसकेटी स्ट्रक्चर होता है ना, कंप्लीट रिविजन कराएंगे यार, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी सरफेस जो होता है ना, एसकेटी सरफेस किसमें, पॉलीफेरा सिलेंडर टिनोफोरम होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया एक स्ट्रक्चर है जो एसकेटी करने में हेल्प करता है, वेस्टफुल मटेरियल को बाहर करता है। तो फ्लेम सेल एक होता है, एक एसकेटी ट्यूब होता है। तो फ्लेम सेल किसके अंदर है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल होता है फॉर एक्सक्रीशन। नहीं, एस्केलेमेंथीज में एसकेटी ट्यूब होता है फॉर एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया किसके अंदर है भाई, एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया होता है यार, एनेलिडा का एग्जाम्पल याद कर लेंगे, नेफ्रीडिया उसमें होता है बस। मालपिगियन ट्यूब्यूल बोल्थोपोडा और ऑर्थोपोडिया बोले तो इंसेक्ट में मालपिगियन ट्यूब्यूल होता है फॉर एक्सक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अब प्रोबोसिस ग्लैंड किसके लिए है, तो हेमिकोर्डेटा के अंदर। किडनी किसके लिए है, तो वर्टिब्रेटा के अंदर। जब एक्सक्रीशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड होता है, नहीं तो या ग्रीन ग्लैंड इसको बोलते हैं, जो कि ब्राउन में होता है। नहीं, तो आप कुछ वहाँ से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, उसका एग्जांपल जो याद कर लोगे। मोलस्का जो होता है ना, फिदर लाइक गिल्स होता है जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में, पीछे भी लिख दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन आता है कि किस में अब्सेंट है किस में प्रेजेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, अब्सेंट किस में होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड वाटर। अब्सेंट किस में है, तो पोरीफेरा सिलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड एस्केलेमेंथीज में। और प्रेजेंट किस में है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एक देखो, अब एक में तो अब्सेंट ही होता है, एक में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है तो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कॉर्डेटा में होता है। लेकिन पूछे कि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है, तब आप बोलोगे एनेलिडा, सेफेलोकोर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेक्टिस, ऑस्थिक्टिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, ठीक ना। अब देखो पूछा जाता है कि भाई देखो ये सारा में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओरिकल एक वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ओरिकल एक वेंट्रल होता है। एक्सेप्शन रेप्टाइल में एक आ जाता है, रेप्टाइल मोस्टली होता है ना 3 चैम्बर्ड होता है, बस एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। एव्स मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 गार्टरी 2 वेंट्रिकल। पता था, बेसिक जानकारी आप अच्छे से कर लोगे। नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है पोरीफेरा में, प्रेजेंट होता है सैलेंटेटा टू कॉर्डेटा में। नहीं बोलते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा डेवलप्ड हाइड्रा के अंदर आया था। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद सिलेंट्रेटा में फर्स्ट टाइम न्यूरॉन एपियर्ड हुआ कहाँ, सिलेंट्रेटा में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम आया था। पूछ देख, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम किस में डेवलप्ड हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस की एग्जाम्पल आप कर लो, क्या है यार। अब एक्सक्लेटन जो होता है ना, एक्जो होता है, इंडो होता है, एक्जो एक्सक्लेटन का कुछ एग्जाम्पल है यार, ठीक है। बहुत फीचर्स है इसका, याद ही कर लेना। सिलेंट्रेटा में कोरल्स आता है, नहीं। उसके बाद ऑर्थोपोडा में काइटिनियस एक्जो एस्केलेटन होता है। सिलेंट्रेटा में बोलेंगे कोरल्स एक्जो एस्केलेटन, नहीं। मोलस्का में कैलकेरियस होता है, हाईलाइटेड है यार। पूछ दे कि किसका जो होता है ना एस्केलेटन जो होता है कैलकेरियस एक्जो एस्केलेटन किस में होता है, तो मोलस्का की एग्जाम्पल याद कर लो। काइटिनियस पूछे तो ऑर्थोपोडा, कोरल्स पूछे सिलेंट्रेटा, कॉन्डिक्टिस में पेलाकोइड स्केल तीत से मॉडिफाइड हुआ था। ऑस्ट्रोकाइटस में साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होता है यार। फीचर्स याद ही कर लो, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो लंबा हो रहा है बट सॉरी, चलो ख़त्म ही होने वाला है, ठीक। अब देखो रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल होता है। रेप्टाइल में क्या होता है, एपिडर्मल स्केल होता है।
एव्स में बॉडी कवर्ड बाय फिदर होता है, मेमल्स में स्किन में पोसिस हेयर होता है स्किन के पास। इंडोस्केलेटन के एग्जांपल में पोरिफेरा के अंदर स्पाइक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कैलकेरियस और साइकल होता है जो कि इंडोस्केलेटन के अंदर है। साइक्लोस्टोमाटा कॉन्डेक्टिस में क्या होता है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है। पूछ दे किसके अंदर कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन है, तो साइक्लोस्टोमाटा कॉन्डेक्टिस के अंदर। अब ओस्टिक्टिस, अम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमल्स में जो होता है ना बोनी होता है। तुमसे ये भी पूछ दे भाई, याद करना फिश का भी दो टाइप पढ़ेंगे, कॉन्डेक्टिस और ओस्टिक्टिस। तो अब जो होता है ना बोनी फिश कौन सा है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो ओस्टिक्टिस के एग्जाम्पल सब दे देंगे। कार्टिलेजिनस फिश पूछे कौन है, तो इसके अंदर और जो कॉन्डेक्टिस है उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल वाला सेशन आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ क्लियर होगा। अगर नॉर्मली अभी लिखना चाहो, ऐड करना चाहो तो कर लोगे। कॉन्डेक्टिस में जो होता है ना कार्टिलेजिनस फिश कौन है, तो कॉन्डेक्टिस है, इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। नहीं कोई वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पेशेंस से अच्छे से वीडियो को देखोगे तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा और कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़े नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे का जो 10 जो फाइलम है उसका कौन कौन मेन फीचर्स है, उसके बाद एक एग्जाम्पल का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यानी कि अभी से 4 वीडियो लगभग और आएगा एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।